ओके, तो हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज 3.1 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। ओके, तो पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, ओके, वो हमें निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू। इक्वेशंस गिवन है cos थीटा इक्वल टू हाफ। हमें क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है उसके लिए थीटा 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। करेक्ट, 0 से कम नहीं हो सकती और 2 पाई से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहां अगर आप देखो तो आप डायरेक्टली यहाँ ये बोल सकते हो थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, क्योंकि cos 60 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है। चाहो तो एक लाइन और इसको बढ़ा के लिख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट, ऐसे cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाय 3, है ना। तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 आ गई। ओके, अब हम दूसरी वैल्यू को चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ देखो पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई, ये हो गई, है ना। तो cos की वैल्यू जो हाफ है और किस क्वाड्रेंट में होती है, पॉजिटिव। cos की वैल्यू जो होती है और इस क्वाड्रेंट में होती है ना। यहाँ cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ भी नेगेटिव होती है। किस क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाय 3। क्लियर, ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री को बता रही है और 360 को। एक बार घूम के आ गई तो ये क्या हो गई, ये हो गई 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो 2 पाई से कम है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो क्या हो गई 5 पाई बाय 3। यही आंसर होगा, करेक्ट। तो पहला सॉल्यूशंस ये हो गई, दूसरा सॉल्यूशंस 5 पाई बाय 3। सेकेंड क्वेश्चंस देखो, एक सेकेंड ना। सेकेंड क्या कह रहा है, सेक थीटा इक्वल टू 2 बाय रूट 3। तो अगर रेसिप्रोकल ले लो तो क्या बन जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 बाय 2। अगेन कॉस की कितनी डिग्री होती है रूट 3 बाय 2, कॉस 60 डिग्री, हाफ होती है कॉस 30 डिग्री हो गई। तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 रेडियन। तो थीटा क्या आ गई, पाई बाय 6 रेडियन। अगेन सेम लॉजिक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होती है और वैल्यू कितनी आई है, पाई बाय 6। ओके, हमें दूसरी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस क्वाड्रेंट में, है ना। तो इस क्वाड्रेंट में दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, करेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा एक और वैल्यू 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 11 पाई बाय 6। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, कॉट थीटा इक्वल टू रूट 3। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे कॉट थीटा, कॉट की कितनी वैल्यू रूट 3 होती है, कॉट की 30 डिग्री रूट 3 होती है। तो यहाँ होगा कॉट पाई बाय 6,
तो थीटा क्या हो गई, π/6 रेडियन, करेक्ट। अब कॉट में देखेंगे, एक तो वैल्यू हमें यहाँ मिल गई, ये हो गई थीटा इक्वल टू π/6। कॉट यहाँ भी नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव यहाँ होता है, टेन और कॉट, करेक्ट। तो मतलब जो भी एंगल है उसको पाई से ऐड करोगे, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन, यानी पाई प्लस π/6 करोगे। तो अब पाई तक यहाँ हो, π/6 ऐड किए तो यहाँ आ गए। तो जो नेक्स्ट थीटा हो जाएगी, और थीटा इक्वल टू पाई प्लस π/6, तो ये हो जाएगी 7 π/6 रेडियन। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे π/6 और 7 π/6। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का। अब कह रहा है cot थीटा इक्वल टू 0, cot थीटा इक्वल टू 0। तो cot थीटा 0 होगा, मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/0 इन्फिनिटी। और tan इन्फिनिटी कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, करेक्ट। तो इस केस में जो थीटा होगी वो हो जाएगी π/2। अब यहाँ देखो, ये हो गया π/2। तो इसका आंसर जो होगा वो बेसिकली 90, और इसमें पाई ऐड कर दो, पाई प्लस π/2, तो 3π/2, दैट मीन्स 90 और 270, उन दोनों ही केस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों 0 होंगे, यानी cot 0 होगी तो tan इन्फिनिटी होगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फर्स्ट सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू -12। ओके, थीटा 0 से 2π के लिए ही वैलिड है। साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होती है, यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ पॉजिटिव, तो हमें ये दो कोऑर्डिनेट को ही चेक करनी है। ओके, तो साइन बेसिकली देखो हाफ कितने पे होती है, साइन हाफ होती है साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ होती है, मतलब साइन π/6 जो है वो हाफ होती है। ओके, तो साइन पाई, ये है पाई, ओके, और ये है 0। पाई प्लस π/6 करोगे तो ये इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगी, और वो नेगेटिव होगी, वैल्यू -12 मिलेगा। मतलब ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6। तो थीटा इक्वल टू हो गई 6π प्लस पाई, 7π/6। अब यहाँ भी साइन नेगेटिव है ना, तो ये है 2π, ओके, और उसको हम सब्ट्रैक्ट इससे करेंगे π/6 से, तो क्या आंसर आ जाएगी वो देखो, 2π माइनस π/6, 11π/6, करेक्ट। तो ये जो वैल्यू है थीटा, सेम वैल्यू वो किसके लिए इक्वल होगी, 2π माइनस π/6 के लिए, मतलब 11π/6 के लिए। तो थीटा की एक वैल्यू ये हो जाएगी और दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू -12, तो यहाँ साइन थीटा दिखाने के लिए, एग्जाम में दर्शाने के लिए, साइन 2π माइनस π/6, सो थीटा इक्वल टू 11π/6। एक इस तरह से सॉल्व कर लोगे,
और सेम इक्वेशंस को एक यहाँ तक सॉल्व कर लोगे, बाद में लिख दोगे हेंस थीटा इक्वल टू 7π/6 और 11π/6। ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन से प्रिंसिपल वैल्यू की, tan थीटा इक्वल टू -1। अब tan थीटा इक्वल टू -1 निकालनी है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है? यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इस क्वाड्रेंट 10π/4 1 होता है, 10π/4 1 होता है, तो -1 कहाँ होगी? इस क्वाड्रेंट में। तो उसके लिए हम लिखेंगे, ये पाई है और ये π/4 है, तो पाई माइनस π/4 है ना, दैट इज 3π/4 ये एंगल। तो ये हो जाएगी tan थीटा इक्वल टू 10π माइनस π/4, सो थीटा इक्वल टू 3π/4। एक ये आंसर हो गया। अब लिखोगे अगेन tan थीटा इक्वल टू -1, tan थीटा इक्वल टू 10। अब इस क्वाड्रेंट में जाना है, इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2π माइनस π/4 करेंगे, तो ये हो जाएगी tan थीटा इक्वल टू 10 7π/4, सो थीटा इक्वल टू 7π/4। तो इसलिए देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3π/4 और 7π/4, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये 0 से 2π के बीच में आ रहे हैं दोनों ही। ओके, अब सवाल देखो जनरल सॉल्यूशंस के लिए। अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस था, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जनरल सॉल्यूशंस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कह रहा है? साइन थीटा इक्वल टू -12। तो देखो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है? यहाँ साइन पॉजिटिव होती है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव होती है। ओके, तो साइन नेगेटिव यहाँ और यहाँ होती है। तो मिनिमम एंगल साइन नेगेटिव के लिए वो कहाँ से कहाँ तक होगी? वो यहाँ बिलोंग करेगी, इसमें और इसमें। बट साइन की जो वैल्यू है वो आप देखोगे, सॉरी मैंने सवाल गलत देख लिया है, यहाँ साइन +1/2 है। ओके, तो पूरा कॉन्सेप्ट उलट जाएगा। अब यहाँ और यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव यहाँ और यहाँ होती है। तो जो मिनिमम एंगल होती है वो होती है 30 डिग्री। बहुत सारे एंगल होंगे, लेकिन जो मिनिमम एंगल होगी वो 30 डिग्री, और मिनिमम एंगल को अल्फा बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 हो गया। तो यहाँ जो π/6 है, यानी थीटा इक्वल टू π/6 जो मिनिमम आया है, इसी को अल्फा बोलते हैं। यही क्या है? अल्फा है। क्लियर? जो मिनिमम एंगल होती है थीटा की उसको अल्फा बोलते हैं। अब जनरल सॉल्यूशंस जो इसकी होती है, जनरल सॉल्यूशंस, उसके लिए फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू ओके। तो इस केस में देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, यानी मिनिमम एंगल, वो है π/6, करेक्ट। और ये है जनरल सॉल्यूशंस का इक्वेशंस, है ना। तो थीटा इक्वल टू n π प्लस -1/n इंटू अल्फा। n π एज इट इज डाल दी, -1/n एज इट इज डाल दी, अल्फा की जगह π/6। एक दो और करेंगे, दिमाग में आ जाएगी। cos थीटा इक्वल टू √3/2 है।
तो मिनिमम एंगल क्या होगी, देखो √3/2 के लिए मिनिमम एंगल होगा ये 60 डिग्री, हाँ सॉरी 30 डिग्री कॉस है ना, तो ये हो जाएगा कॉस π/6। तो यहाँ थीटा इक्वल टू π/6 आई है, जो कि बेसिकली अल्फा है, मिनिमम एंगल है ना। तो अब कॉस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है जनरल सॉल्यूशंस के लिए थीटा इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगी 2n π प्लस माइनस π/6, यही हो जाएगा आंसर। एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ये फॉर्मूला सबको याद रखना। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan π/6, है ना। π/6 मिनिमम एंगल है जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होगी। अब यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशंस का फॉर्मूला होता है वो होता है n π, समझ में आ रहा, प्लस अल्फा, करेक्ट। तो बस n π प्लस π/6 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और यहाँ n, यहाँ हर जगह जहाँ जहाँ n आएगी वो बिलोंग करती है इंटीजर से। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। cot थीटा इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू इंफिनिटी। तो जो मिनिमम एंगल हो जाएगी वो हो जाएगी tan थीटा इक्वल टू tan π/2। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गई, π/2। अब जब थीटा इक्वल टू π/2 आ गई तो हमें पता है tan के लिए जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है, n π प्लस अल्फा। तो n π प्लस π/2, यही हो जाएगा वेयर n इज एलिमेंट ऑफ z, यही हो जाएगा आंसर। अब देखो हमारे पास सवाल है sec थीटा इक्वल टू √2। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2।